हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में कुछ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट किया गया है ड्राइंग टीचर के परिप्रेक्ष्य में। तो आज के न्यूज आप लोगों के बीच में प्रेजेंट करना है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ड्राइंग टीचर सहायक जो राजकीय कॉलेजों में नियुक्त होने वाले थे, उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में नियुक्ति है। दोस्तों, आप लोगों के बीच में जो आज इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा राजकीय कॉलेजों में सहायक अध्यापकों की टीचर नियुक्ति के परिप्रेक्ष्य में है। और ये टीचर ड्राइंग टीचर के परिप्रेक्ष्य में आज मैं जो सूचना दूंगा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन कैंडिडेटों के साथ जो राजकीय कॉलेजों में एलटी में ड्राइंग टीचर के लिए सेलेक्ट हो चुके थे और फाइनली इनका ज्वाइनिंग भी होने वाला था, परंतु फाइनली इनका जो वेरिफिकेशन शिक्षा निदेशालय के द्वारा किया जा रहा है तो पता चल रहा है कि ये लोग जो राजकीय कॉलेजों में सहायक अध्यापक के लिए ड्राइंग टीचर के लिए जो एलिजिबिलिटी जो योग्यता रखी गई थी, इन कैंडिडेटों ने अपनी योग्यता को छुपाकर वैकेंसी में इन्वॉल्व हुए और चयन पाने के कगार पे थे। और इनकी क्या होगी अब आगे सूचना देखिए। दोस्तों, जैसा कि इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 पेपर लीक के कारण लगातार सुर्खियों में है। दोस्तों, 15 विषयों की इस परीक्षा में 13 का रिजल्ट जारी हो चुका है, जबकि पेपर लीक के कारण हिंदी व सामाजिक विज्ञान विषय का रुका हुआ है। जारी हुए रिजल्ट में कला विषय में स्थिति विषम है। फार्म भरते समय इसके अभ्यर्थियों ने अपनी योग्यता छिपाकर गलत जानकारी दी थी। जांच में गड़बड़ी मिली तो चयन के बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं मिल रही है। नियुक्ति न पाने वालों में 1-2 नहीं बल्कि 400 के लगभग अभ्यर्थी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा निकाले गए विज्ञापन में एलटी ग्रेड के तहत सहायक अध्यापक कला पद के लिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ललित कला से स्नातक के साथ बीएड या कला से स्नातक व बीएड की योग्यता निर्धारित थी, लेकिन प्राविधिक कला से इंटर करने वाले सैकड़ों अभ्यर्थियों ने भी फॉर्म भर दिया। उन्होंने बीएड भी नहीं किया था। प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक कला पद के लिए बिना बीएड के प्राविधिक कला से इंटरमीडिएट मांगा जाता है। कला विषय में 468 अभ्यर्थी सफल हुए। उनमें से 400 के लगभग वह चयनित हैं जिन्होंने प्राविधिक कला से इंटरमीडिएट किया है। यह राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज में सहायक अध्यापक की पात्रता के अनुरूप नहीं है। ऐसे चयनितों को नियुक्ति मिलेगी या नहीं, उसको लेकर उपापोह है। दोस्तों, ये मामला जो पूरा है आप लोगों को बताना चाहते हैं। जो लोग इस वैकेंसी में इन्वॉल्व होंगे उनको भी ये मामला मालूम होगा। जो भी लोग इस वैकेंसी में इन्वॉल्व हुए थे वो लोग जो लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अध्यापक ड्राइंग टीचर की योग्यता निर्धारित रखी गई थी, उसमें इन लोगों ने अपनी योग्यता को छुपाकर नौकरी पाने के लिए कगायत की थी। दोस्तों, फाइनली इन्फॉर्मेशन क्या है मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते भी हैं कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक टीचर राजकीय कॉलेजों में ड्राइंग टीचर के लिए जो योग्यता एलिजिबिलिटी रखी गई थी, उसमें बीएफए एमएफए के कैंडिडेटों के लिए ये वैकेंसी रखी गई थी और साथ ही साथ उनके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए थी। और जो लोग स्नातक में कला किए थे उनके पास बीएड की डिग्री अगर होती तो ये लोग इस वैकेंसी में इल्वान होने वाले थे, परंतु ये वैकेंसी उनके लिए ही आई हुई थी। परंतु कुछ कैंडिडेटों ने, जो लोग के पास इस वैकेंसी में इन्वॉल्व होने के लिए वो योग्यता निर्धारित नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपनी सोचता को छुपाया और इस वैकेंसी में इन्वॉल्व हुए। जब इन्होंने एग्ज़ाम में भी ये लोग पास हो गए, क्योंकि आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो डाटा जब इनकी ऑनलाइन
फॉर्म फिलअप हो रही थी तो उसमें किसी प्रकार की डिग्री या किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स का कोई प्रावधान नहीं था अपलोड करने का। इन लोगों ने अपने डाटा को गलत फिट किया और उसमें क्या हुआ कि ये लोग परीक्षा में इन्वॉल्व हो गए। फाइनली दोस्तों ये लोग चयन में भी परीक्षा में पास भी हो गए और जब इनका फाइनली नियुक्ति लोक सेवा आयोग के द्वारा जो इनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए शिक्षा निदेशालय के पास गई तो उसमें पाया गया कि शिक्षा निदेशालय ने इनकी योग्यता पर देखा कि इन लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। और अब देखिए शिक्षा निदेशालय ने इन टीचरों में जो कि फाइनली कगार पे थे अब इनकी वैकेंसी पर ब्लेम लगा दिया है, रोक दिया है। अब देखिए आगे क्या होता है और इन कैंडिडेटों के लिए बहुत बड़ा एक संकट का समय आ चुका है। देखना है आगे क्या होने वाला है। दोस्तों आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जो भी कैंडिडेट अपनी योग्यता को गलत इन्फॉर्मेशन के साथ छुपाता है और इस वैकेंसी में इन्वॉल्व होता है, चाहे किसी भी प्रकार की आयोग के द्वारा वैकेंसी लाई जाती है, अगर उसमें किसी प्रकार की आप सूचना को छुपाकर और नियुक्ति पाने के कगार पे रहते हैं तो उनके द्वारा आयोग के द्वारा ये अधिकार है कि उन कैंडिडेटों के साथ वो लोग कार्रवाई भी कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। ये रहा आप लोगों के बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन, तो आप लोग केयरफुली लर्न करिए और जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के बीच में होगा मैं आप लोगों को आगे भी प्रेषित करूंगा। और जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी में इन्वॉल्व थे और वो लोग अगर कुछ विषय पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने रिप्लाई दें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।